जीवन में हर एक व्यक्ति को ये बातें जरूर मालूम होनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। क्या हैं वो बातें? ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब आप कामयाब बन जाओगे तो बुराई करने वाले भी तारीफ करने लग जाएंगे। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्णा ने मुझे संभाल लिया। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी किया होगा। जब हम स्वयं के जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझेंगे, पर आप प्रभु की कृपा वही आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हों, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करो। कृष्ण कहते हैं,
अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल कर रख देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जब आप कामयाब बन जाओगे तो बुराई करने वाले भी तारीफ करने लग जाएंगे। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर याद रखो, सफलता मुश्किलों को पार करने पर ही मिलती है। विद्यार्थी जीवन में आपके पास बहुत मौके होते हैं। गलती करने के लिए आप जितना ज़्यादा गलती करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा सीखते जाएंगे। जब भी आपको लगे कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो शांत मन से ये सोचना कि आपने इसे फिर क्यों शुरू किया था। भीड़ से कुछ अलग करो, तभी लोग आपको देखेंगे। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। सफलता और असफलता दोनों साथ साथ चलती हैं। आपका एक निर्णय सफलता के पास या दूर ले जा सकता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराना अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। परीक्षा या जीवन का परिणाम आपकी कड़ी मेहनत के अनुपात में ही आएगा। मेहनत में ईमानदारी बरतें और जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। आपकी मानसिकता का आपकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो सोचें उस पर आप ध्यान दें। ये आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन इनका लगातार बरसना
बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हों तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे, और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहें तो निश्चय ही अभ्यास बुरे होंगे। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। सच कहूँ तो मुझे एहसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। कितनी मसरूफ हो गई है ये दुनिया कि एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। अगर हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। तो मित्रों, हमने इन विचारों से एक वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का पूरा प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाली वीडियो और अच्छी से अच्छी ला सकें। हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।